के हमले में 5 बड़े आतंकी ढेर हो चुके हैं। जैश और लश्कर के बड़े आतंकी ढेर हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कंधार हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड ढेर हुआ है। बताते चले आपको, हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। कंधार हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर ढेर हो गया है। आतंकी अबू आकाशा भी हमले में ढेर हुआ है। आतंकी मसूद अजहर का साला हाफिज जमील भी ढेर हो चुका है। आतंकी मोहम्मद हसन खान भी हमले में ढेर हुआ है। आतंकी मुदस्सर खदियान भी भारत के हमले में ढेर हुआ है। और मारे गए 5 बड़े आतंकियों की सूची सामने आ चुकी है। यानी कि जो 5 बड़े आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है, उनकी लिस्ट भी अब जारी कर दी गई है, सामने आ चुका है। मसूद अजहर का साला जमील भी अब ढेर हो चुका है। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और बड़े आतंकियों को 5 बड़े आतंकियों को ढेर किए जाने की खबर मिल रही है, जिसमें जैश और लश्कर के बड़े आतंकी जो हैं वो ढेर हो गए हैं। कंधार हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर ढेर हो चुका है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं। आतंकी अबू आकाशा भी हमले में ढेर हुआ है। आतंकी मसूद अजहर का साला हाफिज जमील ढेर हो चुका है। और इसकी खुशी पूरा देश मना रहा है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ ही ये लड़ाई भारतीय सेना लड़ रही है। और इसी वजह से अगर आतंकवादी ढेर हो रहे हैं, आतंकियों को मार गिराया जा रहा है, तो अपने आप में यह खुशी की बात है, खुशी की खबर है। और लगातार हमारे साथ देखिए, जो बड़ी खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अनुभवी लोगों को भी हम आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट प्रकाश पंजीकर जी हमारे साथ हैं, उनसे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। सर देखिए, जानकारी अभी हमने दी कि 5 बड़े आतंकी ढेर किए गए और जो पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है वो इसी का बौखलाहट का नतीजा तो दिखाई दे रहा है। आपका कहना बिल्कुल सही है। और ये जो 5 जो मारे गए, जैसे आपको पता है कि ये तो 7 तारीख को जो हमारा हमला हुआ था, 6 और 7 की रात को, उसमें ये लोग मारे गए। तो और उनको आप देख भी रहे हैं कि हमारी तरफ से 2 आतंकवादी हैं। और अभी जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो ये कि पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और आतंकवादी सभी मिलके उनको सुपुर्दे खाक करते वक्त उनको नेशनल ऑनर के साथ कर रहे हैं। उनको आप समझिए कि इस तरह की बात जिस देश में हो रही है, जहाँ की आतंकवादी संगठन को चलाने वाले लोगों को देश की तरफ से उनको हाईएस्ट ऑनर दे रहा है, जो मरने के बाद लोगों को मिलता है। इस तरह के देश की साइकी के बारे में आप क्या कहेंगे? और ये साइकी को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो हम अभी लड़ाई लड़ रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, इनको पहुंचाया जाए, इसको एग्जैक्टली वहाँ पर जो हमारा अंतिम मुकाम तक इसको पहुंचाना पड़ेगा। बिल्कुल। और सर कहते हैं ना, क्योंकि इन तस्वीरों को ब्रीफ आप कर रहे हैं, तो मुझे वो दिन भी याद आ रहा है जब पाकिस्तान से ही अजहर का ये बयान आया कि मैं भी मर जाता तो अच्छा था। ये डर बहुत जरूरी है। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये मैंने भी देखा था उस समय, जो कि रो रहा था। और लेकिन यही है कि अगर आप नीम लगाओगे तो नीम ही मिलेगा। इन्होंने आतंकवाद ही फैलाया है, तो इनको इसी तरह के हमले में इनके पूरे परिवार मारे गए। तो ये बुरे का अंत तो बुरा ही होगा। और एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, वो देखिए आप कि हमने अभी तक भी जो कार्रवाई पाकिस्तान के अगेंस्ट में करी है, लोग कुछ सोच रहे हैं कि हम लोग सिर्फ रिएक्टिव हैं। नहीं, हम लोग रिएक्टिव नहीं हैं। जो हमारा सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स है, जो कल रात को और आज सुबह के बीच में जो 6 जगह जो हमने मारी है पाकिस्तान के अंदर, उनके जो 6 एयरफील्ड्स पे मारे हैं, एयर एसेट्स को हमने वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया, वो कोई मामूली नहीं है। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक हैम एंडेड। पाकिस्तानियों ने कल रात को किया कि पूरे 1000 किलोमीटर के ऊपर 500 आप ड्रोन आप भेज दीजिए कि जहाँ कहीं गैप मिले वहाँ पे, चाहे सिविलियन हो कोई और मारा। एक और आपसे जानकारी चाहेंगे कि देखिए, जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई भारतीय सेना लड़ रही है, लेकिन आतंकवाद का इशारा पाकिस्तान की तरफ से लिया जा रहा है। एक खबर आई कि हाफिज सईद जो है उसको रिहा करने की बात की जा रही है, जो कि 26/11 का मास्टरमाइंड है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पर? देखिए, ये सबको पता है और आपको भी पता होगा ये, और जो हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं उनको भी पता होगा कि हाफिज सईद वो एक्चुअली जेल में तो है नहीं। एक तरह से कहिए तो सरकारी प्रोटेक्शन वो एंजॉय कर रहा है, सरकारी मेहमान नवाजी वो कर रहा है। आपने देखा होगा जिस तरह वो खड़ा था, ये जो जनाजा जब इनका निकला था उसके सामने, ऐसा तो लग नहीं रहा है कि वो किसी जेल के अंदर बंद है। तो उसको क्या वो लोग निकालेंगे वहाँ से बाहर? दूसरी बात, जो बोल रहे हैं उनको निकालेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने सुना होगा कि इनके मिनिस्टर ने अपने पार्लियामेंट के अंदर बोला है कि जो हमारे मदरसे हैं, हमारे जो मदारिस हैं,
दैट मीन्स ग्रुप ऑफ मदरसाज हैं, उसमें जो लोग तैयार हम कर रहे हैं वो हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। वो हैं कौन? उनको वही जो सोच है उनकी बदल के उनको आतंकवादी फैक्ट्री में वहाँ से निकाल के भेजा जा रहा है, जो हमारे और आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है, और जो हमारे आपके हिंदुस्तान के अगेंस्ट में नहीं, ये उनके अगेंस्ट में भी काम कर रहा है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट में काम कर रहा है। ये जहाँ पर भी पूरी दुनिया में देखिए ये नसूर बन गए हैं। इसलिए बड़ी जरूरी है कि इनको बिल्कुल डिटेल में लास्ट आदमी तक इनको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। और बेनकाब भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान की तरफ से ये किसी के लिए भी बहुत अनजान जैसी बात है। हर कोई जानता है कि पाकिस्तान यही करता है, वो यही करेगा और यही शायद वो करता भी रह जाएगा। लेकिन इस बार अगर 2 दिनों की बात की जाए सर, आप देखिए कि लगातार फायरिंग की जा रही है। ये बार बार बात भारत की तरफ से कही जा रही है कि तनाव की स्थिति में हम जाना नहीं चाहते, हम आगे कार्रवाई नहीं करना चाहते, हमने आपके सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, ना हमने आपकी फौज को टारगेट किया। लेकिन पाकिस्तान ये बात कब समझेगा कि उसे रुकने की जरूरत है? लगातार आप देख रहे हैं 2 दिन से मिसाइलें दागी जा रही हैं, फायरिंग की जा रही है। ये उकसावा जो है पाकिस्तान का, ये कहां जाकर रुकेगा? अब क्या लग रहा है आपको, भारत को क्या कदम अब लेने की जरूरत है? देखिए, भारत को क्या कदम लेना है उसमें तो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ बताने के लिए। इनफैक्ट ये हमको सोचना चाहिए कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप आज के डेट में है ब्रिलियंट है, हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है, हमारे पास जो हथियार आज के डेट में है एब्सोल्युटली स्टेट ऑफ दी आर्ट वेपन्स हमारे सिस्टम है। हम लोग वो नहीं है जो 1914 में थे, आज के डेट में हम बहुत आगे हैं और मेरे को कोई शक नहीं है इसमें